मन इक्रागित हो करके भगवान नारायण का प्रसन्न आज से मैं बतला देता हूँ। ये एरिया तो छोड़िए, यहाँ से आपको ये आवाज जहां तक जाता होगा, कोई हस्ती ऐसा प्रेत नहीं कि आपके अगल बगल में टहलवे। प्रेत कितने प्रकार के होते हैं? जैसे बेताल, वृक्ष भय, विनाश आया, बाटुका। और अभी लोग क्या करते हैं, अभी हम किसी के पास जाते हैं, लोग समझाने लगते हैं। लोग कहते हैं अभी मंत्र भी शुद्ध नहीं बोल पाते। जैसे घर बंधनु करना है, कोई दिखली वाला होंगे क्षमा करिएगा, क्योंकि हम आपसे नहीं कर रहे, हम ये शास्त्र संगत बात करते हैं कि उनको उल्टा काठी का मंत्र पता नहीं और गृह बंधन करने जाते हैं। उल्टा काठी का मंत्र पता नहीं अगर है तो मैं आपको आज और कल टाइम देता हूं, मुझे बतला दीजिएगा। गिरा बंधन करते हैं। घर की बंधन क्या समझते हैं आप? शरीर की बंधन करो, मन की बंधन करो, अरे अपनी कुल आत्मा की बंधन करो, घर बंधन अपने हो जाएगा। घर बांधने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जिसको भरम में डाल रहे हैं, इसीलिए मैं कथा कहता हूं तो परिवार जन से लेकर के गिरह तक कहता हूं कि आप भरम में ना पड़े। हाँ, मन की आप देखिए, मेरे सामने की बात है, परसों की घटना हो गया एस पटेल में। यही दिखली जाने के चक्कर में उनको चक्कर मारा, ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन हेमरेज होने के बाद दूसरे दिन मौत हो गई।
इसलिए मैं कहता हूं दवा दुआ दोनों की जरूरत है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, गलत नहीं, वो पूरा बिल्कुल सही है। दीकली भी सही है, ओझा भी सही है, और जो जो देख रहे हैं सब सही है, वो गलत नहीं है। गलत तो आप हैं। था जरूरत दवा की तो करने लगे दुआ की, जिस समय था दुआ की तो कर रहे थे दवा की। तो गलती आप करते हैं और ओझा को दोष आप देते हैं। तो आप अपने मन की शांति करिए। मन की कहा है, अगर आपकी फैसला मन का सत्य होगा तो वो आदमी बचता है, और जो इसका फैसला गलत हो जाए तो पैसा रहने की। एकादश पिंड में वो पिंड को 3 भाग कर दिया जाता है और तीनों प्राणियों को अन्न पहुंचाया जाता है। और वो जो हमारे प्रेत है ना, जो कल जिनका 10 होगा, वो प्राणी एकादश को वो पिंड ग्रहण करती है। एकादश को पिंड ग्रहण करती है। अब पिंड कितना होता है ये जानिए। टोटल पिंड कितना होना चाहिए? जिनकी अकाल मृत्यु हो गया हो, चाहे जजमान हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, उनका 16 पिंड होता है। नारायण बलि का यज्ञ संस्कार से लेकर के 10कर्मा तक 16 पिंड होता है। जैसे 3 में 3 पिंड, 7 में 7 पिंड और 10 को 3 पिंड। टोटल कितना हुआ? 7 में 4 पिंड और 10 में 3 पिंड। 7 पिंड और 3 में 3 पिंड, कितना हुआ? 10 पिंड। 10 पिंड से ये शरीर का निर्माण हुआ, और जो शरीर था बाधा बना हुआ मेरे घर में, वो 6 पिंड से अग्निदग्ध संस्कार तक निर्माण हुआ। टोटल 16 पिंड। 16 और 16 कितना हुआ? 32 पिंड। और 14वां को 14 पिंड। प्रेत का मांस कितना होता है? जैसे मानव का मांस है 12 और प्रेत का मांस है 14। कितना? 14 मास में 1 वर्ष होता है प्रेतों का, और मानव का 12 महीने में। ध्यान रखिएगा कि जब प्रेत आ गया, तिलपात्र के माध्यम से उसको यम की आत्मा को वो तिवारी ने क्या किया? उसका राख साफ कर दिया अपना दक्षिणा लेकर। देखिए, ब्राह्मण को चाहे जिनको भी आप बुलाते हैं, और जो प्राणी मर गई है, शक्ति अनुसारे ना श्रद्धा विचारो। जितना शक्ति कहता है जरूर करना चाहिए। किसी के कहने से कहेगा 500 दीजिए, आप कल दूसरा कहेगा ना 250 हो जीते तिल पर। अरे मूर्ख कहेंगे, तुम एक ध्यान रख लो, जिन्होंने ब्राह्मण का दक्षिणा को काटा है वो नरक नहीं महानरक में गया है। ये मैं नहीं कहता हूं, आप बड़े बड़े संतोष की वाणियों से सुन भी लीजिएगा कि जिन्होंने ब्राह्मण की दक्षिणा को रोका, जैसे केदार जी को देना था मुझे 500 और आपने कहा नहीं पंडित जी को 250 दीजिए, तो केदार जी दोषी नहीं हुए, दोषी तो आप हो गए। और हमको जो लेना है सो तो लेना ही है। तो श्रद्धा से ही श्राद्ध की शक्ति बना, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं, कर्जा करके श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। हाँ, परमात्मा से आत्मा का तब मिलन होता है जब सखा एक हो, प्रेम एक हो, राम एक हो, तब हमारी श्राद्ध श्रद्धा में बदल जाती है। प्रेम से बोले गरुड़ जी महाराज की। जब 12 को 14 मासिक पिंडा हुआ और पितर मरोनी में 1 पिंडा, कितना हुआ? 15 पिंडा, और 1 हुआ एकादश को, कितना हो गया? 16 पिंडा। 16 48 पिंड टोटल हमारे श्राद्ध में होते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 48 पिंड ही होते हैं, उसके बाद कोई पिंड नहीं होता। 1 पिंड होता है वार्षिक पिंड होता है, जिनका जन्म डेट में मरता है और जिनको श्रद्धा बुझाता है कि मैं 1 वर्ष में वार्षिक पिंड दिलवाऊं ब्राह्मण से, तो उसका डेट बाय डेट से पिंड पड़ता है। उसको कहते हैं बरखी पिंड, है ना। वो 12 महीना के अंदर कभी भी वो पिंड पड़ जाता है। वो पिंड घर में पड़ता है।
जैसे आप ब्राह्मण करिएगा ना तो सज्जादान हम लोग करते हैं 13वां को, आप लोग कर लेते हैं ब्रह्मा को, और ब्राह्मण को ही आपको बरकी पिंड दिला देते हैं, समझे। और ये पिंड का मतलब होता है 48 से अगर जो 50 पिंड कराता है वो अधो नरक में जाता है, उसका श्राद्ध करने की कोई अर्थ नहीं बनता है। प्रेम से बोली गरुड़ जी महाराज की।